हेलो दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस एकेडमी में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि स्थानीय मान, वास्तविक मान, जातीय मान, ये सब। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए डिविजिबिलिटी। मतलब विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब देखिए इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। विभाज्यता कहते किसे है? देखिए इसमें देखिए, वह विधि जिसके द्वारा हम आसानी से यह ज्ञात कर सके कि किसी भी या सके कि कोई प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित होगी कि नहीं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन है, डिविजिबिलिटी की डिफिनेशन क्या होती है? वह विधि जिसके द्वारा हम आसानी से यह ज्ञात कर सके कि कोई प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी कि नहीं। ये इसका है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको आसानी से हम सिखा देंगे, आप लोग बहुत आसानी से इसको करना सीख जाएंगे। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, एक एक चीज बताएं। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहला रूल आता है, इसको लिख लिया। अब देखिए, वैसे तो विभाज्यता का नियम जो 2 से चालू होता है, लेकिन 1 का भी हम बता दें। 1 का लिखते क्यों नहीं है? 1 का, क्योंकि 1 लगभग कॉमन है, सबको आता है। 1 की विभाज्यता का नियम। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए एक ऐसी संख्या है, इसको ओरली समझ लीजिए। देखिए एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में भाग दिया जा सकता है, मतलब कोई भी संख्या 1 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसलिए 1 के नियम को पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि लगभग सभी बच्चों को पता होता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से। दो की विभाज्यता का नियम। देखिए इसमें लिखिए, इसमें क्या होता है पहले समझ लीजिए। देखिए कोई भी संख्या, दी गई संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये संख्या आती है, तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होती है। इसमें क्या लिखेंगे? यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या कोई पूर्ण संख्या आती है, तो वह 2 से पूर्णता विभाजित होगी। ठीक है, 2 की विभाज्यता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या कोई भी पूर्ण संख्या है, तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि 4, 2, 6, 8 है,
ठीक है। इसके अंत में देखिए अंत में 8 है तो इसको 2 से भाग दे के देख ले पूरा कटेगा। 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 चक्को 8, ये कट गए। अब इसी जगह अगर 4, 2, 6, 5 होता तो ये ना कटती, ये तो कट जाता। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, लेकिन 5 ना कटता। इसलिए क्या है, यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या कोई भी पूर्ण संख्या मतलब सम नंबर कर लीजिए यहाँ, ठीक है। सम संख्या आती है तो वह पूर्णतया 2 से विभाजित होगी, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब इसमें 2 की जगह क्या करेंगे, 3 का करते हैं। 3 की विभाजिता का नियम। अब देखिए इसमें क्या हो जाए, लिखिए यदि किसी दी गई संख्या का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णता विभाजित होगी। क्या कह रहा है इस नियम में, यदि किसी दी गई संख्या का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे दी गई संख्या 1, 3, 2। अब इनका योग क्या होगा, 1 + 3 + 2 मतलब 6। 6 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसलिए यह संख्या पूर्णतः विभाजित है। और एग्जाम्पल देख रहे दूसरा देख, मान लीजिए 1, 3, 3 होता तो इसका क्या होता, 1 + 3 + 3 = 7, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर अब आएंगे 4 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। सारी सीरीज़ें हम बेसिक से एकदम पढ़ा रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग का सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। देखिए 3 का नियम हो गया विभाज्यता का, अब करते हैं क्या, 4 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। 4 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए किसी दी गई संख्या के अंतिम, किसी दी गई संख्या के अंतिम दो संख्याओं का योग अगर 4 से विभाजित होता है तो संख्या भी 4 से पूर्णता विभाजित होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए 4, 2, 5, 9, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, किसी दी गई संख्या के अंतिम 2 संख्याओं का योग, अंतिम 2 संख्या है मतलब ये 9 + 5 = 14 मतलब 14, ठीक है। अगर ये 14 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी, तो ये 4 से विभाजित नहीं होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल है, इसी जगह जैसे 9, 2, 9
9293। अब इसमें देखिए अंतिम दो संख्याएं 9 + 3 = 12। ये भी नहीं होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। आप लोग कह रहे नहीं। 4 4 तिहाई 12, ठीक है। अतः यह संख्या विभाजित होगी और ये संख्या विभाजित नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 5 3 9 7। अंतिम दो संख्या मतलब 9 + 7 = 16, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 चुक्कू 16, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ये होता है 4 की, मतलब किसी दी गई संख्या के अंतिम दो संख्या मतलब कोई भी संख्या है उसके दो संख्याओं का योग मतलब दोनों का जोड़ लेंगे। अगर विभाजित होता है 4 से तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब 4 के बाद आता है 5 की। पाँच की विभाज्यता का नियम। इसमें देखिए यदि दी गई संख्या के अंत में, यदि दी गई संख्या के अंत में 0 या 5 आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। मतलब देखिए संख्या कितनी भी बड़ी हो, 4 2 6 5 एग्जाम्पल है, 9 4 3, अगर आखिर में 0 आता है या 5 आता है तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, इसका नंबरिंग से हमें चाहे जितनी है उसको नहीं देखना, जो नियम कहता है हमको उसको फॉलो करना है। 1 का और 2 का और 3 का 5 का जितने का जिसकी भी विभाज्यता पढ़ रहे हैं, अगर वो नियम आखिरी के 2 वर्ड या 3 वर्ड या 1 वर्ड पे हो, उस नियम को हमें फॉलो करना, ना कि पूरी संख्या में देखनी है। हमें फर्स्ट का हो तो फर्स्ट, सेकंड का हो सेकंड, थर्ड का हो थर्ड, ये देखना है। ठीक है, उसके बाद उस नियम के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। 5 के हो गए। अब इसके बाद क्या आता है? 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम देखिए क्या होता है। इसमें देखिए यदि 6 की यदि दी गई संख्या 2 और या नहीं है 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिए, मतलब 4 5 1 8 ले लिया। ठीक है, इसको पहले क्या कहा है? यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल पहले 2 से काट कर देखते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंची 10, 2 9 18, 2 से कट गई। अब यही संख्या 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 6 18, 3 से भी कट गई। अतः ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अच्छा, यहाँ पर 6 की विभाज्यता है और यहाँ बता रहा है 2 और 3। इसका देखिए तर्क क्या होता है। इसका तर्क ये है 6 जो है 2 × 3 का गुणनखंड ही तो है। 2 3 का गुणनखंड है, इसीलिए 6 की विभाज्यता में 2 और 3 की संख्या का मेल कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद आता है 7 का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब 6 के बाद आता है 7 का। 7 की विभाज्यता क्या होती है?
देखिए किसी दी गई संख्या में इकाई व दहाई के जोड़ों को छोड़कर शेष संख्या का दुगना करके इकाई व दहाई के जोड़े में जोड़ने पर यदि संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या कह रहा है। मान लीजिए 2 9 4 ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये दे दिया। अब क्या कह रहा है, किसी दी गई संख्या में इकाई, ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गई, को छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर जोड़े को छोड़कर शेष संख्या, शेष क्या बची ये, मतलब इसका दुगना करने पर 2 × 2 छोड़कर शेष संख्या का दुगना करके इकाई व दहाई के जोड़े में जोड़ने पर, मतलब इसका जोड़ा क्या है 9 4, तो ये होगा 4, ये होगा 9 4 = 98। इसको 7 से काटेंगे, 7 × 7 7 को 28, ये कट गया, ठीक है। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित होगी। इसी जगह लिख लेते हैं 5 9 4, इसमें क्या करते वही, ये इकाई ये दहाई, ठीक है। इसका 5 का दुगुना मतलब 2 + 94, ये हो जाता है 10 + 94, ये हो जाता है = 104। ये क्या 7 से कटेगी, 7 × 7 7 × 28, ये नहीं कटेगी, ठीक है। इसलिए 7 के नियम में हमेशा याद रखिएगा, किसी दी गई संख्या में इकाई व दहाई के जोड़ा, मतलब इकाई ये हो गया, दहाई ये हो गया, को जोड़ो छोड़कर शेष संख्या का दुगना करके इकाई व दहाई के जोड़े में जोड़ने पर संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसके आगे की विभाजिता जो होगी 8 9 10, ये सब इसके आगे की जो भी होगी वो पढ़ाई जाएगी। आप लोगों को कैसी रहे क्लास लगी ये, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।